Good morning, everyone. Okay, so yesterday we have seen different types of ligands: bromo, chloro, fluoro, iodo, cyano, sulfato, nitro. ठीक है, कार्बोनेटो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सलेटो, नाइट्राइटो. देन और क्या देखा था? Thiocyanate, isothiocyanate. ठीक है, so all that we have seen. Also, we have seen ammonia is called as amine. Then carbon monoxide is called as carbonyl. Water is called as aqua. Ethylene diamine is as it is. And when your metal means your coordination compound is anionic, that time name of the metals will also change. Aluminium will become aluminate, cobaltate, aurate, manganate, platinate, chromate. Okay, so that we have done. Now today we'll start with the proper IUPAC of coordination compounds. Chalo. Now I will start with IUPAC nomenclature of coordination compound. First compound which I will take here is very simple one. चलो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से ही लेती हूँ पहले. I will write down here C नहीं एक मिनट FeCO5. This is the compound. इसका मुझे IUPAC लिखना है. So whenever there is a compound in the coordination, always give the name to the metals first. Sorry, to the ligands first. अब यहाँ पे ligand कौन है? Carbonyl. I will write down here pentacarbonyl. ठीक है, pentacarbonyl. उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे. So it is iron, pentacarbonyl iron. And what is the charge on this Fe? So it is x plus 5 into 0 is equals to 0. X is equals to 0. तो just 0. समझा? ये हो गया आपका IUPAC. पेंटाकार्बोनिल आयन 0. ये जो भी आपका मेटल का चार्ज होगा वो आपको रोमन में अंदर लिखना है. ठीक है, आई विल टेक फेरेट. नहीं आएगा दिवेश. फेरेट कब आएगा? जब देखो मैं बताती हूँ, रुको एक एग्जांपल देती हूँ. अभी सपोज मेरा दूसरा एग्जांपल है K4FeCN6. अब देखो ये पानी में तो डालेंगे तो न्यूट्रल है ना, ये बोलो, इज इट न्यूट्रल? यस. But if I'm going to put this into the water, this will become anion. Am I right? And this will be my cation. तो अब जब ब्रैकेट के बाहर होगा, आपको हमेशा नेमिंग स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से. तो इसको टेट्रा पेंटा हेक्सा नहीं लिखेंगे. डायरेक्टली यू आर गोइंग टू राइट डाउन दिस एज पोटेशियम. पूरा नाम लिखा. अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास गए. सो इट इज हेक्सासाइनो. व्हाई हेक्सा? मींस 6. अब ये देखो, ये पानी में डालने के बाद ये क्या है? आयन. ये जो कॉम्प्लेक्स है अनायन है. अब यहाँ पे आप लिखोगे इट इज फेरेट. समझा? ये न्यूट्रल था तो उसको आयन ही लिखना है. जब वो सिर्फ अनायन होगा दैट टाइम फेरेट. ATE तब लास्ट में लगाना है. व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस? 4 plus x minus 6 is equals to 0. x is equals to +2. यहाँ पे आप लिखोगे फेरेट 2. ये दोनों समझा? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डोंट वरी, धीरे धीरे सब आ जाएगा. रुको जरा कैमरा का ये साफ करते हो. ठीक है, ये समझा? pentacarbonyl ion 0. Now if you are going to put this into the water, इसके पहले का कुछ लिखना ही नहीं है और हमेशा नेम्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है. ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेती हूँ. जैसे कि हो गया K2NiCN4. अभी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज दिस? इट इज योर पोटेशियम. उसके बाद इट इज टेट्रा साइनो. अब इसको पानी में डालो. योर कॉम्प्लेक्स विल गेट द नेगेटिव चार्ज. तो ये क्या बन जाएगा? निकेलेट.
ठीक है, व्हाट इज द चार्ज, दिस इज +2 प्लस x -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2, निकलेट 2। समझा चार्ज कैसे निकालते हैं? आई होप यू आर क्लियर। और एग्जांपल लेती हूँ, रुको। Yes, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आई विल टेक हियर इज हाँ, अभी देखो, निकल CO4, तो अभी क्या लिखेंगे इधर, बोलो जल्दी, टेट्रा कार्बोनिल, बराबर, टेट्रा कार्बोनिल। अभी यहाँ पे निकलेट लिखेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि न्यूट्रल है। So I will write down over here directly nickel, and what will be the charge? 0. ठीक है, one more example I will take. चलो ये लेते हैं, CsFeCl4। CS मतलब क्या होता है? Cesium. Am I right? So I will write down over here cesium टेट्राक्लोरो। अंदर जाने के बाद पहले लिगैंड नाम टेट्राक्लोरो, अब पानी में डालो, इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, सो इट इज फेरेट। व्हाट इज द चार्ज? सीजियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, x -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +3, सो इट विल बी फेरेट 3। पहले बोलो, यहाँ तक कुछ डाउट है? नो मैम। पक्का समझ आ रहा है? एकदम इजी है, तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आ जाएगा। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। नाउ आई विल टेक हियर एग्जाम्पल, कौन सा लूँ? मिस अगर तुम्हें क्या मेटल का टेंशन? चार्ज माइनस होगा तो? मेटल का चार्ज कैसे माइनस आएगा यश, बोलो। मैंने कल गला फाड़ फाड़ के एक ही अरे चीज हाँ बोला मिस, आपने बताया था। कि मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, समझा, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। चलो एक और एग्जांपल दूसरा लेते हैं, CONH3 6Cl3। ठीक है, अब देखो इस केस में कैसे होगा, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, तो लेफ्ट में अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया, तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्सा अमाइन। एम आई राइट? इट इज हेक्सा अमाइन। उसके बाद मेटल के पास जाएंगे, सो इट इज कोबाल्ट। बोलो कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा? कोबाल्ट क्यों लिखा? क्योंकि पानी में डालो तो ये अनायन है, ये तो कटायन है ना, तो वेन एवर इट इज कटायन और वेन एवर इट इज न्यूट्रल, यू आर सपोज टू राइट ऑन इट्स फुल नेम। चार्ज कितना आएगा देखो, x +6 × 0, क्लोराइड के ऊपर -3 चार्ज आ गया 0, x इज इक्वल्स टू +3, सो कोबाल्ट 3। इतना समझा? अब बाहर कौन है? क्लोराइड है, अंदर होता तो क्लोरो, बाहर कौन है? क्लोराइड, सो आई विल राइट डाउन ओवर हियर क्लोराइड। टेट्रा पेंटा हेक्सा बाहर वालों का नहीं लिखना है, समझा? हेक्सा हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करने का, चाहे यहाँ का मेटल हो चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, इट इज हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, रुको। कौन सा लो अभी, रुको, चेक करने दो मुझे। K3Al C2O4 थ्राइस। ठीक है, अभी इस केस में कैसे लिखेंगे नाम इसका, पोटेशियम। ठीक है, इट इज योर पोटेशियम। ठीक है, देन दिस इज ट्राई ऑक्सलेटो, याद आ गया, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। अब मुझे बताओ ये एल्यूमिनियम लिखेंगे कि एल्यूमिनेट लिखेंगे? eliminate. वेरी गुड, क्योंकि पानी में डालो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर एल्यूमिनेट। ठीक है, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है तो +3 हो गया, x -6 इज इक्वल टू -6, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है तो 3 2 6, x इज इक्वल टू +3, तो आप लिखोगे एलिमिनेट 3। समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं, इतना बोलो पहले। और एग्जांपल लेती हूँ, वेट, अभी थोड़ा सा अलग लेती हूँ, डिफिकल्ट लेती हूँ थोड़ा। क्या भैया, सल्फेट वाला एक लिखा था मैंने एग्जांपल, चलो ठीक है, अभी लेते हैं हम लोग TiH2O 6 3+। ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे, हेक्सा
अको, करेक्ट, हेक्सा अको टिटेनियम, टिटेनियम और चार्ज कितना आएगा x प्लस 0 इज इक्वल्स टू +3, टिटेनियम 3 और इसके आगे लिखेंगे आयन, वाई आयन, बिकॉज यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, समझा, हेक्सा अको टिटेनियम 3 आयन। अभी यहाँ पे मैंने टिटेनेट नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और न्यूट्रल के केस में उसका पूरा नाम लिखने का, जब आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज वाला होता है दैट टाइम यू आर गोइंग टू राइट ऑन AT इन फ्रंट ऑफ द मेटल। पहले इतना कॉपी करो, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, डोंट वरी, 20-25 तो आराम से ही दे दूंगी और आपको 5-6 दे दूंगी, 10-12 दे दूंगी सॉल्व करने के लिए, तो आपको आ जाएगा अच्छे से। पहले इतना लिखो, कॉपी करो। हैव यू ऑल अंडरस्टूड, दिख रहा है ना अच्छे से? क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो, नहीं समझेगा तो पूछो हाँ प्लीज। हाँ नेम्स जो है ना, जो एक नाम है वो प्रॉपरली लिखने का है। नहीं देखो, अभी जैसे मैंने कहा पोटेशियम, तो इसके बीच में स्पेस दे सकते हो, टेट्रासाइनो के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, फिर निकेलेट पूरा लिखना है ऐसा, समझा? तो एक एक जो वर्ड है, जैसे आपका मेटल है लिगैंड में, तो उसका पूरा पूरा नाम लिख के स्पेस दे सकते हो। इसको ब्रैकेट में 0 भी लिखना पड़ता है। यस यस। कैमरा थोड़ा ऊपर लेना। अभी देखो ये चार्जेस मैंने कितना फास्ट कैलकुलेट किया, क्योंकि कल मैंने सिखाया था ना आपको। अभी याद है कि नहीं कैसे चार्जेस निकालते, कि भूल गए सब? लिख लो, मैं और एग्जांपल देती हूँ, फिर बाइडेंटेट का देती हूँ। अभी देखो जो भी मैंने आपको दिया सारे होमोलेप्टिक लिगैंड दिख रहे हैं, एक ही टाइप का लिगैंड है सभी जगह। अभी मैं आपको दूंगी हेट्रोलेप्टिक, पहले बाइडेंटेट फिर हेट्रोलेप्टिक लिगैंड देंगे, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड्स विल बी देयर। फिर अनायनिक लिगैंड का पढ़ेंगे। तुम लोग का टेक्स्ट बुक बहुत ही वाहियात बनाया है, क्वेश्चन ही नहीं है। हो जाएगा तो बोलो हाँ बच्चों प्लीज। डन, सबका हो गया लगता है कि टर्न करूँ क्या पेज बच्चों? नहीं रुको मिस रुको। मैम। ओके 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 ओके।
देखिए लास्ट एग्जाम्पल में हेक्सा एक्वा आएगा ना? एक्वा नहीं लिखते हैं, एको ही लिखते हैं। इट इज हेक्सा एको ही लिखते हैं, एक्वा नहीं लिखते। आपके टेक्स्ट बुक में एक एम्बीडेंटेड लिगैंड है, वो रॉन्ग लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। हो गया बच्चों? समझ के आराम से करो, घाई घाई में करोगे तो नहीं समझेगा। एकदम आराम से समझ के करो कि कैसे लिखा, लेफ्ट से स्टार्ट किया। न्यूट्रल मेटल होगा तो मेटल का पूरा नाम लिखने का। अगर मेरा जो है कॉम्प्लेक्स अनायनिक है तो उसके नाम के आगे फेरेट लगाने का। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी रहने दो, उसके आगे टेट्रा पेंटा हेक्सा नहीं लगाने का, डायरेक्टली उसका पूरा नाम लिख देने का। ठीक है, ऐसा टाइप करके करो। हुआ? टर्न करूँ? मिस लास्ट वाला। हाँ लिखो लिखो। एक मिनट है, मेरा स्टैंड ही निकल गया। एक मिनट। हाँ लिख लो। डन मिस। सबका हो गया? दिवेश डन? Yes, ma'am. Okay. Please tell your friends not to remain for the lectures. Absent, not remain absent for the lectures. तो क्या होगा बाद में, कुछ समझ में नहीं आएगा। अपना कितना चैप्टर हो गया? दिस इज द 6th चैप्टर। ऐसे मत करो, नहीं हुआ है, नहीं आ रहा है, टाइम निकाल के थोड़ा लेक्चर्स को आने को बोलो। चलो अभी दूसरा एग्जांपल देती हूँ। 8 हो गए ना उधर, 9th वन। अभी लिखेंगे हम लोग K2 PT Cl4। चलो फटाक से इसका नाम लिखो। फटाक से लिखो चलो। 9th वाले का लिख सकते हो तुम लोग। क्या आएगा इसका नाम? पोटेशियम। Potassium tetrachloro. वेरी गुड। टेट्राक्लोरो। उसके बाद दिवेश? प्लेटिनम। प्लेटिनम के Platinate. प्लेटिनेट। Platinate. वेरी गुड वेरी गुड। प्लेटिनेट। फिर चार्ज निकालो। +2 +x -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2 आएगा ना। प्लेटिनेट 2। ये समझ रहे हैं ना तुम लोग को मैं क्या कर रही हूँ? चार्ज पोटेशियम कैरीज +1 चार्ज तो 2, प्लैटिनम x, और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो 4 है तो -4। तो देखो अभी मेटल के ऊपर कभी चार्ज नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो इट्स अंडरस्टूड कि ये -4 है, ये +2 तो उधर जाके +2 हो जाएगा। अच्छा अब देखो, यहाँ पे ध्यान दो। अब इस कंपाउंड में आपको दो दो लिगैंड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? एक है आपका क्लोरो, एक है आपका इथिलीन डाई, इथिलीन डायमाइन, बराबर। तो अब मुझे बताओ क्लोरो का C पहले आता है कि इथिलीन डायमाइन का E पहले आता है अल्फाबेटिकली? C. C, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डाई क्लोरो। देखो ये डाई वाला डी नहीं देखना है, क्लोरो का देखना है। ठीक है, तो डाई क्लोरो। अब मैंने क्या बताया था, जब इथिलीन डायमाइन रहेगा, when it is bidentate ligand, you have to use the term bis tris tetra किस। तो अब क्या लिखेंगे? बिस। डाई क्लोरो बिस, ब्रैकेट में लिखेंगे पूरा नाम, इथिलीन डाई अमाइन। बोलो इतना समझा? ब्रैकेट क्लोज। डाइक्लोरो बिस। आप बोलोगे मिस बी पहले आता है डी बाद में आता है, ये देखना ही नहीं है, अपने को नाम देखने का है, नाम अल्फाबेटिकली। ठीक है, सो इट इज डाइक्लोरो
बिस इथिलीन डायमाइन। अब मुझे बताओ प्लैटिनम लिखूं कि प्लैटिनेट लिखूं? पानी में डालो, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या प्लैटिनम। लिखेंगे? वेरी गुड। नीचे लिखो क्या, इधर लिखती हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को लिखने को भी इजी पड़े। सो इट विल बी प्लैटिनम। तो मैंने क्या लिखा है ऋषिकेश? इथिलीन डायमाइन ही लिखा है ना? डबल एम आएगा उसके स्पेलिंग में, कल लिखवा के दिया था मैंने। प्लैटिनम। अब इसका चार्ज x कल आपने प्लस। मैम कल आपने बोला कि डबल एम नहीं आएगा ये स्पेलिंग में। हाँ मिस। अरे मैंने बोला था डबल एम आएगा इथिलीन डायमाइन में। नहीं मिस, कब आपने बोला? मैंने हाँ पूछा मैम, था, डबल एम आएगा। मैंने आपको डबल एम पूछा तब आएगा। बोला कि मैंने आपको पूछा ना तब मिस वो बोला कि लिखा नहीं के दिया आएगा। था ना आपने, तो हम्म। उसमें मिस वो एक ही एम लिखा था, दिखवा रहा था। नहीं मैम, डबल एम लिखवाया था डबल एम लिखवाया मैंने, ऐसे होगा ही नहीं। मैम आपने, मेरे पास मेंशन भी तुमने करा स्क्रीनशॉट था भी तुमने कि है। डबल एम लिखा। तुमने उल्टा लिखा होगा। देखो मेरे पास ये लिखा हुआ है पेपर पे, ऐसे कैसे? डबल एम आएगा उसमें, बिना डबल एम के तो मैम रॉन्ग हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में एक ही एम दिया है। नहीं, डबल एम आएगा। टेक्स्ट बुक में तुम्हारे बहुत सारा मिस्टेक है, मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है। क्योंकि देखो अभी जो हम लोग नाइट्रो नाइट्रो वाला लिखेंगे तो वो एम्बिडेंटेड है ना, तो उसको एन कोबाल्टेट ऐसे लिखा जाता है, वो लिखा ही नहीं है, बहुत सारा गलती है उसमें, समझा? तो डबल एम आएगा ही आएगा, क्योंकि डायमाइन है ना, तो इधर डबल एम। मैंने उसमें बोला था इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड में बोला था, इसमें डबल एम है, मैंने डबल एम लिख के दिया है। बाकी लोगों को पूछो क्या लिख के दिया है बच्चों, डबल एम ही लिख के दिया है ना? डबल एम। हाँ डबल हाँ एम है। लिख के तो डबल एम ही लिया। हाँ डबल एम ही आएगा। चलो इसका चार्ज निकालो, x प्लस ये क्या हो जाएगा अभी, -2, ठीक है। इथिलीन के ऊपर कितना चार्ज रहता है? -2। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस नाइट्राइट के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1, दैट इज इक्वल्स टू 0। -2 एंड -1 5 हो गया। प्लेटिनम के ऊपर +5 चार्ज कैसे आएगा? कुछ तो गड़बड़ हो गया इधर, इसको ना सिंगल करो फिर, कि प्लैटिनम के ऊपर कभी भी +5 चार्ज नहीं होता, +2 होता है या +4 होता है, तो ये निकाल दो। तो इट इज क्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन प्लैटिनम। चार्ज कितना आएगा इधर? x -1 -2, और नाइट्रेट के ऊपर NO3 है ना, NO3 -1 होता है, समझा? तो इधर आएगा -1 चार्ज, तो टोटल कितना हो गया? 3 and 4, मतलब प्लैटिनम 4, और बाहर है तो क्या लिखेंगे? नाइट्रेट। क्लियर? समझा ये सबको? सो इट इज क्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन प्लैटिनम 4 नाइट्रेट, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ एक, ये था 11th वन नाउ। सो इट इज CO, ये आपके टेक्स्ट बुक का है, NO2 NH3 थ्राइस, ठीक है। अब ये देखो बच्चा, ये है आपका नाइट्राइटो और नाइट्रो, मिस एक डाउट है और हाँ हाँ मिस, वो 9th में वो प्लेटिनेट कैसे आया फिर? देखो ये कंपाउंड है, इसको पानी में डालो तो इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। सो व्हेन योर कॉम्प्लेक्स कैरीज नेगेटिव चार्ज, मेटल के आगे ATE लगाते हैं। अब इसको पानी में डालो, आपके इसको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है ना, इसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, तो जब नहीं, कॉम्प्लेक्स जब को भी पॉजिटिव पॉजिटिव और चार्ज न्यूट्रल मिला, होता है तभी नहीं लिखते ना? पूरा नाम, हाँ तभी पूरा नाम लिखने का, और जब भी नेगेटिव रहेगा ना, अनायन आएगा, तभी उसके नाम के आगे ATE लगाने का, ओके मिस। समझा? अभी देखो ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें अपना क्या है अभी, नाइट्रो है और अमाइन है, ठीक है। तो N पहले आएगा कि A पहले आएगा? अमाइन। अमाइन आएगा, ठीक है। कितना है? 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्राई अमाइन, ठीक है। ट्राई अमाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ओ सॉरी ये भी 3 है, इसके आगे लिखेंगे ट्राई नाइट्रो, इतना समझा? ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो। अब यहाँ पर देखो ये जो आपका कोबाल्ट है वो किसको अटैच्ड है? N को अटैच्ड है। कैन यू सी दिस इज एम्बिडेंटेड लिगैंड, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? N cobalt. Why N? Because cobalt is joined with N. So it is triamine, trinitro, N cobalt. Charge कितना आएगा? Charge will be x -3
प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब +3 चार्ज आएगा, N कोबाल्ट 3। ये N कोबाल्ट आपके टेक्स्ट बुक में गायब है क्योंकि ये मिस वो एन क्यों एम्बिडेंटेड लिखा लिगैंड है। हम लोग ने? N इसलिए लिखा क्योंकि हम लोगों ने कल ही पढ़ा था एम्बिडेंटेड लिगैंड, मेटल कैन अटैच लाइक दिस आल्सो एंड मेटल कैन अटैच लाइक दिस आल्सो। तो ये नाइट्रो ग्रुप है ना, तो M जब इसके साथ अटैच्ड होगा तो आप लिखोगे M नाइट्रो। अच्छा, अगर मेरा कंपाउंड ऐसे होता, देखो हाँ, अभी दूसरा CO, और वो लोग ऐसे लिख के देते ONO एंड देन NH3 ऐसा, तो क्या नाम लिखते हैं हम लोग? इट विल बी ट्राई अमाइन, ठीक है, ट्राई ट्राई नाइट्रो नाइट्रो, ओ कोबाल्ट। हाँ यस, O कोबाल्ट देन 3। समझा अभी? तो जब भी मैंने क्या बोला, SCN रहेगा, थायोसाइनाइड रहेगा और नाइट्रो रहेगा, वहां पर N और S का ध्यान देना है। ये समझा सबको मैंने क्या किया? एग्जाम्पल नंबर 9, 10th, 11th, 12th, कुछ डाउट है यहाँ तक? पहले इतना बोलो। एनी नो क्वेश्चन मैम। सो फार? पक्का मिस एवरीबॉडी? वो 20, मिस वो 20 का वो 2 है, इसके लिए 20 लिखा था ना? हाँ 2S के लिए लिखा था। हाँ शिवम, तो मैंने क्या बोला, तुम लोग आधी चीजें क्यों सुनते हो? मैंने बोला था जब भी ब्रैकेट के बाहर कितना भी नंबर है ना, 100 नंबर रहेगा तो भी हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ नाइट्रेट लिखेंगे। डाई ट्राई टेट्रा सिर्फ लिगैंड के अंदर लिखना है। जब भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहेगा ना, उसके अंदर लिखना है। देखो ना, पहले भी मैंने क्या लिखा, अभी पोटेशियम है तो अभी मैंने डाई पोटेशियम नहीं लिखा, आई हैव रिटन डायरेक्टली पोटेशियम। अंदर जो होगा ना अंदर, उसको डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लिखना है। क्लियर शिवम? मिस वो 20 ट्रेस वो मिस किसके लिए होता है वो? सिर्फ बाइडेंटेट EN के? लिगैंड, यस, जनरली EN और DMG के लिए रहता है। एक्चुअली देखो, देखा जाए ना, तो ये जो ऑक्सलेट हम लोगों ने लिखा, ऑक्सलेट इज ऑल्सो बाइडेंटेट लिगैंड, बट आप लोगों के बुक में है ना, वो उसको डाई ट्राई लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। बट अगर मैं तुम लोग को डाई ट्राई लिखाऊंगी और तुम लोग एग्जाम में बिस ट्रेस वगैरह लिखोगे, तो टीचर तुम लोग को रॉन्ग दे देगी, मार्क्स चला जाएगा, क्योंकि ना 11th 12th के टीचर्स को भी नहीं पता है कि वहाँ पे बिस ट्रेस होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अभी जैसे ये नाइट्रो है ना, इसका एक्चुअली नाम है नाइट्राइटो, बट इफ यू राइट डाउन नाइट्राइटो तो आपको वो गलत दे देंगे, क्योंकि उन लोग को पता ही नहीं है। तो हम लोग सही लिखने को भी जाएंगे ना 100%, तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा, बिकॉज दे दोज पीपल डोंट नो ओनली। ये भी नहीं पता रहेगा कि N कोबाल्ट लिखते हैं, O कोबाल्ट लिखते हैं। समझा? ये समझ आ गया अच्छे से? चलो पहले इतना यस 12 एग्जाम यहाँ तक कॉपी करो फटाफट, फिर मैं और आगे बताती हूँ और एग्जाम्पल्स लेती हूँ। दिख रहा है अच्छे से? देखो बराबर से लिखो, मैं और एग्जाम्पल लेती हूँ, बहुत सारे लेंगे। मैम, ये ट्राइनाइट्रो आएगा कि ट्राइनाइट्रेट होगा? क्या हुआ वापस वो बोलो। एग्जाम्पल 11 में आपने दो दो लिख के दिया था ना, एक नाइट्रो लिख के दिया था और एक ट्राइनाइट्रो लिख के दिया। नाइट्रो लिख के दिया था और क्या? ट्राइनाइट्रो लिख के दिया था। ट्राई नाइट्रो कहाँ लिखा भाई? ट्राई तो कब आएगा, जब यहाँ पे 3 रहेगा तभी ट्राई नाइट्रो नहीं लिखेंगे वो नहीं, ना। सॉरी, ट्राइनाइट्रो नहीं लिखा था, क्या नाइट्रेटो लिखा था? नाइट्रेटो। एक्चुअली ना ये जो है ना बच्चा, ये जो है ना NO2, इसका एक्चुअली नाम है ना नाइट्राइटो ही है, बट आपके बुक में सभी जगह पर ना वो नाइट्रो लिखा है। समझा? मैंने प्रॉब्लम अभी वही बताया।
अगर आप एग्जाम में इसको नाइट्राइटो लिखोगे ना तो आपके टीचर को पता ही नहीं है कि इसका सही नाम नाइट्राइटो, तो वो क्या करेगी, आपको रॉन्ग दे देगी। समझा अभी प्रॉब्लम? मिस तो फिर तो नाइट्रो हमें ही लिखे नाइट्रो ना ही लिखना तो है। एग्जाम तुम में। लोग नाइट्रो ही लिखना पड़ेगा तुम लोग को। बट तुम लोग जब भी रेफरेंस बुक देखोगे और एमटीजी देखोगे ना सॉल्व करने के टाइम पे, वहां पर है ना वो लोग नाइट्राइटो लिखते हैं। समझा अभी? अभी जैसे देखो ओके। मैंने एक एग्जांपल लिया था ऑक्सलेटो वाला, किधर गया, रुको, ये वाला एग्जांपल दिख रहा है एल्यूमिनियम वाला, ये एग्जांपल। यहाँ पे मैंने हाँ क्या मैम। लिखा, ट्राई लिखा, पर ट्राई नहीं आना चाहिए क्योंकि बाइडेंटेट लिगैंड है, तो ट्रिस आना चाहिए। समझा, रूल है हाँ ना वो भी है। बाइडेंटेट का। हाँ पर हम लोग यहाँ पे ट्राई ही लिखेंगे क्योंकि आपके बुक में सब जगह लिखा है। आप लोग ट्रिस लिखोगे ना, आपकी टीचर आपको रॉन्ग दे देगी, ये गड़बड़ होएगा। पूरी दुनिया ट्राई लिखेगी और सिर्फ आप लोग ट्रिस लिखोगे तो रॉन्ग मिल जाएगा ना, क्योंकि वो लोग आंसर की भी ट्राई वाला ही बनाएंगे। इस वजह से मुझे ये यहाँ पे लिखना है। लेकिन ये तो एन वाला तो तुम लोग लिखो ही, क्योंकि ये तो गलत ही है, उनको पता नहीं है और टेक्स्ट बुक में भी नहीं लिखा है, तो ये एन वाला ऐसे ही लिखना है। समझा अभी क्यों मैंने ऐसे बोला? तुमको सही भी पता होना चाहिए, गलत भी पता होना चाहिए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते अभी हम लोग। 11th वाला फिर से बोलूँ, ये देखो कैसे अभी। वी हैव अमाइन, अमाइन का ए विल कम फर्स्ट और नाइट्रो का एन विल कम फर्स्ट ए, तो क्या लिखेंगे, द ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो। नाउ यू कैन सी, मैंने क्या बोला, देयर आर ओनली टू लिगैंड्स व्हिच आर एम्बिडेंटेड, तो नाइट्रो एम्बिडेंटेड। अब नाइट्रो किसको अटैच्ड है, नाइट्रो इज अटैच्ड टू, एन विल अटैच टू द कोबाल्ट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन कोबाल्ट 3। खाली स्पेस बताना है कि आपका जो कोबाल्ट है वो नाइट्रो के एन से अटैच्ड है, और इस केस में कैसे है, जो कोबाल्ट है वो नाइट्रो के ओ से अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ कोबाल्ट, और नीचे क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, एन कोबाल्ट। समझा अभी दिवेश? हाँ, और एग्जांपल लेते हो, चलो ये हो गया सबका लिख के। चलो अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आर एच। आर एच स्टैंड्स फॉर रोडियम NH3। अब ये देखो, ये भी तुम लोग का कौन सा है, एम्बिडेंटेड वाला है। अब देखो मुझे, ये थायोसाइनेटो और ये अमाइन, हु विल कम फर्स्ट, बोलो जल्दी। अमाइन। अमाइन, अमाइन। तो क्या लिखो इधर, ट्राई अमाइन, फिर ट्राई थायोसाइनेटो लिखा, ट्राई थायोसाइनेटो। फिर अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये एम्बिडेंटेड है, तो रोडियम विल अटैच टू द एस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस रोडियम। अब चार्ज निकालो, x प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, रोडियम 3। अभी समझा s क्यों लिखा, मिस वो बिकॉज कैसे दिस पता रोडियम विल चलेगा हम अटैच। लोग को? अरे लिखा है ना इधर, ये क्या आर एस, अभी यहाँ पे कैसे लिखा था, CON था, COO था, तो यहाँ पे RHS है, और दो ही है अपने पास। देखो एक और बताती हूँ, इसका ही बताती हूँ। अब ये क्या है, रोडियम मिस वो आपने NH3 एरो निकाला है ना, ट्राइस अगर आपने एरो नहीं निकाला होता NCS। तो मिस कैसे पता चलता? ये अंडरस्टूड है कि रोडियम के एक साइड पर, अभी जो रोडियम में लिखूंगी तो 3 जगह अमोनिया जाएगा, हाँ, और 3 जगह सायोसाइनाइड जाएगा कि नहीं, तो सभी तो मेटल को अटैच्ड है कि नहीं। ये देखो, ये अमोनिया है, हाँ ये मिस। अमोनिया है, ये अमोनिया है, ठीक है। और ये थायोसाइनेटो तो ऐसे लिखोगे ना, SCN 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 ऐसे लिखोगे कि नहीं। तो ये रोडियम को कौन अटैच्ड है, एस अटैच्ड है। अब यहाँ पे देखो मैंने उसको चेंज कर दिया, अब नाम क्या आएगा, ट्राई अमाइन ट्राई थायोसाइनेटो। अब क्या लिखेंगे एस की जगह पर, एन रोडियम, क्योंकि एन। अब जब मैं अटैच करूंगी हाँ मिस इसको समझा। तो ये NSC रहेगा। समझा अभी, समझा बच्चों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, एन रोडियम 3, सो ट्राई अमाइन ट्राई थायोसाइनेटो एन रोडियम 3। अभी समझा? हेलो, यस। किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछो, हाँ, हो सकता है कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन, वी विल डिस्कस। बोलो गर्ल्स, एनी क्वेश्चन, बॉयज एनी क्वेश्चन? ऋषिकेश समझ रहे सब, कुछ डाउट तो नहीं है? समझ रहे। ओके, ठीक है, चलो चेंज करूँ पेज और देती हूँ एग्जांपल्स।
फिर मैं तुम लोग को मिस बहुत रुक ऐसे हाँ हाँ ओके 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 मिस समझा ना 14 का दो नाम क्या बोला आपने? 14 का सेम रहेगा ट्राइअमाइन ट्राइथायोसाइनेटो only in place of S you are going to write down N rhodium 3 because rhodium is attached to N now ये दो चीजें याद रखने का ये दिखेगा ना तो S और N लिखना है या फिर O और N लिखना है ऐसे that you have to remember चलो मैं कंसिडर करूँ बच्चों के 14 एग्जाम्पल सबको अच्छे से समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है यस श्योर यस मिस ओके चलो आगे बढ़े अभी प्लीज हाँ बच्चों जिनको नहीं भी समझ रहा है वो पूछो डोंट फील शाय और ये बहुत स्कोरिंग है पता है एक एक मार्क्स के लिए आता है और आप यकीन नहीं मानोगे नीट में 4 मार्क्स के लिए आता है चलो अभी मैं और दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ अभी हाँ अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 15 आई विल राइट डाउन योर पीटी Br2 NH3 4 Br2 चलो ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट में है आयनाइजेशन स्फीयर में भी है पानी में डालेंगे इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा इसको नेगेटिव मिलेगा तो मेरा प्लैटिनम का नाम पूरा आएगा कि प्लैटिनेट आएगा पहले खुद से बातें कर लेने का कि ये प्लैटिनम लिखेंगे कि प्लैटिनेट लिखेंगे प्लैटिनेट बोलो जल्दी कैसे प्लैटिनेट पॉजिटिव है ना वो जब भी नेगेटिव रहता है तभी लिखते हैं ना जब ये अनायन रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स तभी प्लैटिनेट लिखते हैं ये कटायन है ना पानी में डालो ये ब्रोमाइड को नेगेटिव चार्ज मिलेगा इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ठीक है चलो अब जाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास अगेन आई हैव अमाइन एंड आई हैव ब्रोमो तो ए पहले आता है कि बी ए तो मैं क्या लिखूं इधर टेट्रा अमाइन फिर डाई ब्रोमो ठीक है उसके बाद क्या लिखेंगे प्लैटिनम चार्ज निकालो प्लैटिनम के ऊपर x-2 प्लस 0 -2 इज इक्वल्स टू 0 मतलब 4 प्लैटिनम 4 हो गया अब बाहर आ जाओ तो क्या लिखेंगे ब्रोमाइड क्या हम इसको डाई ब्रोमाइड लिखेंगे नहीं ना नहीं मैम हाँ वी आर नहीं नॉट गोइंग टू लिखेंगे। राइट ऑन डाई ब्रोमाइड ठीक है चलो नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल अब तुम लोग मुझे बताओ हाँ ये थोड़ा सा अगर समझ में आया रहेगा तो धीरे धीरे बताओ आज का लेक्चर पूरा मैक्सिमम मैं IUPAC लेने वाली हूँ ताकि एकदम परफेक्ट हो जाए थोड़ा सा ही सिखाऊंगी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चलो अभी ट्राई करो देखो ये कार्बोनेटो है ये अमाइन है पहले क्या आएगा अमाइन क्या लिखूं इधर पेंटा अमाइन लिखा उसके बाद CO3 को क्या बोलते हैं कार्बोनेटो है ना तो क्या लिखेंगे इधर कार्बोनेटो फिर मेटल के पास जाएंगे कोबाल्टेट लिखूंगी कोबाल्ट लिखूं कोबाल्ट वेरी गुड सो इट कोबाल्ट इज कोबाल्ट समझा ना इसको ऐसे इमेजिन करने का पानी में डाल दिया
तो इसको पॉजिटिव चार्ज मिला, इसको नेगेटिव मिला, पॉजिटिव रहेगा तो पूरा नाम लिखने का, ठीक है। कोबाल्ट, चलो चार्ज निकालेंगे, X+0 होता है ये, फिर ये इसके ऊपर होता है -2 चार्ज, क्लोरीन का -1 चार्ज 0, मतलब कोबाल्ट इज 3, सो कोबाल्ट 3, और बाहर क्या है, इट विल बिकम क्लोराइड। क्लियर। चलो वन मोर एग्जांपल, अब ये तुम लोग ही बताना, COH2, मैं किसी का नाम लूंगी, वो बंदा मुझे इसका IUPAC बताएगा, ठीक है। उसका टेंशन मत लो, चार्ज का टेंशन मत लो, आई विल हेल्प यू। चलो नाउ देखो, फटाक से वृंदा लेफ्ट हो गई। जोशुआ, विल यू प्लीज ट्राई IUPAC name of this? Please unmute yourself if possible. Hello, Joshua. ठीक है, if you're not interested, मैं क्या कुछ फोर्स नहीं करने वाली। ऋषिकेश, will you try? हेलो, हेलो, अरे शुरू करो, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। ऋषिकेश, क्या प्रॉब्लम है, बोल भी नहीं रहा है कोई भी। मैम ओके मे ओके, आई ट्राई? हाँ बोलो। ये सहेली, पेंटाअमाइन। पेंटाअमाइन, एक्वा। एक्वा, चलो तुम लोग एक्वा बोल रहे हो तो एक्वा ही लिखते हैं। देन कोबाल्ट। वेरी गुड, see this is X, 0 0 and iodide is -1, so 3 हो जाएगा ना, इधर जाके +3, so 3, then after that 3 आयोडाइड। ये वेरी गुड, आयोडाइड, परफेक्ट, वेरी गुड हेली। अंडरस्टूड बच्चों, ये देखो, ये 0 था, ये 0 था, आयोडाइड के ऊपर -1 चार्ज रहता है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा ना, मिस क्योंकि वो 3 एको है। आएगा ना? एक्वा आएगा, एक्चुअली में एको ही आता है, बट सब जगह मैं क्या बोल रही हूँ, दैट इज द प्रॉब्लम, तो एक्वा ही लिख दो, हाँ एको मिस। लिखोगे तो भी राइट ही है। क्लियर नाउ एवरीबॉडी, आई होप इट इज क्लियर। अभी देखो, क्वेश्चन ये था कि अमाइन का ए है, एक्वा में भी ए है, तो सेकेंड लेटर देखने का, एम पहले आता है कि क्यू पहले आता है, तो एम पहले आता है, इसलिए हम लोगों ने ये लिखा। समझा अभी? चलो और यस। एग्जांपल दूं, अभी सब एक साथ लिखो, हाँ बाद में लिखो। अभी क्या लिखते हैं हम लोग, PTEN SCN ट्वाइस +2। देखो अभी ये इथिलीन डायमाइन है और ये थायोसाइनाटो, ई पहले आएगा कि थायोसाइनाटो का टी पहले आएगा? ई। हाँ, तो अभी इसको क्या लिखूं मैं, डाय तो नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? बिस। वेरी गुड, तो बिस का यहाँ पे अभी बी कैपिटल आएगा क्योंकि पहला वर्ड है। बिस इथिलीन डाई अमाइन, फिर डाई थायो साइनेटो। अब बोलो आगे, ये देखो क्या दिख रहा है, एम्बिडेंटेड, तो क्या लिखूं? एस प्लेटिनम। वेरी गुड, एस प्लैटिनम। व्हाई नॉट प्लैटिनेट? क्योंकि देखो चार्ज दिया है, तो पॉजिटिव है। प्लैटिनम, करेक्ट। व्हाट इज द चार्ज हियर? एक्स। एक्चुअली इन लोगों ने यहाँ पे ना इथिलीन को 0 कंसिडर किया है, चलो इथिलीन को 0 ही कंसिडर करो चार्ज, तो ये -2 इज इक्वल्स टू, नहीं इसको, ये क्या हो जाएगा, इथिलीन -2 और ये थायोसाइनेटो -2 इज इक्वल्स टू +2, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +4। तो यार क्या चार्ज का क्या गड़बड़ हो रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर बिस +4 फाइनल चार्ज। 2 आ जाएगा, अगर -2 और वो साइड प्लस रहेगा ना +2, तो फाइनल साइड 2 आएगा। कैसे 2 प्लेटिनम आएगा, को ये 2 देखना, या हाँ ये 2 to 4 थायोसाइनेटो कैरिज माइनस। -2, हाँ देखो ना, -2 4 -4 और वो हाँ तो साइड, और -4 हाँ उधर जाके 6 जाएगा, +6 हो 6 जाएगा, जाएगा। हाँ
वही तो बोल रही हाँ हूँ, एक्चुअली 4 आना चाहिए चार्ज। तो ये En को ना उन लोगों ने 0 कंसिडर किया है। चलो 0 कंसिडर करो, अभी ये इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं +4 हो जाएगा, तो प्लेटिनम 4, और यहाँ पे चार्ज है तो लिखेंगे आयन। अब ये आयन भी आपके टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, गड़बड़ है, समझा? सो दिस इज आयन, दिस इथिलीन डायमाइन डाइथायोसाइनेटो एस प्लैटिनम 4 आयन लिखते हैं बिकॉज हियर इट इज अ चार्ज। समझा? हाँ चलो एक मिस। और एग्जांपल लेती हूँ। 19th, ये तुम लोग बहुत इजीली बता सकते हो। ये लिया है क्या, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। 4 + 2 ये नहीं लिया है ना, चेक करो जरा। चलो बताओ, लिया है मैम। इसका बहुत इजी है ये, कौन बताएगा? चलो फटाफट बोलो, क्या आएगा? टेट्रा अमाइन, टेट्रामाइन कॉपर, कॉपर, चार्ज 2 आयन, है ना? टेट्रामाइन कॉपर, चार्ज 2 आयन। तुम लोग के टेक्स्ट बुक में देखो, ये वाला जो एग्जांपल है ना, इसके आगे आयन नहीं लिखा है, लेकिन ऊपर के 2 एग्जांपल्स में आयन लिखा है। बहुत ही गड़बड़ बुक है, एकदम फालतू बुक है। चलो हो गया। मिस अब वो एक 2 देती कैसे हूँ, लिखा आपने? ये देखो ना, x प्लस इसके ऊपर 0 चार्ज +2, x इज इक्वल टू +2 आया, अच्छा हाँ मिस। है ना? अब ये वाला तुम लोग बताओ। चलो Na3, इतना पहले 20 कर दो, फिर लिखो, फिर मैं और एग्जांपल देती हूँ। चलो कौन बताएगा इसका? दिवेश, ट्राई करो। आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं नहीं डांटूंगी। रॉन्ग तो रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सोडियम, सोडियम हेक्सानाइट्रो हेक्सानाइट्रो, कोबाल्टेट। वेरी गुड, कोबाल्टेट। पर एक गड़बड़ हो गया अभी, कोबाल्टेट के पहले क्या आएगा? चार्ज। नहीं, ये देखो, क्या मैम? एम्बिडेंटेट लिगैंड है ना, एन कोबाल्ट। यस, एन कोबाल्टेट, अच्छा ओके। समझो, है ना? क्योंकि एम्बिडेंटेट लिगैंड है तो इट इज एन कोबाल्टेट। चार्ज तो बाद में आएगा बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा? +3 का, फिर ये हो जाएगा x, नाइट्रो के ऊपर कितना चार्ज रहता है? -1, मतलब -6 हो गया, तो 3 चार्ज आएगा, एन कोबाल्टेट 3। समझा सबको? वेरी गुड दिवेश, क्लियर? सोडियम हेक्सानाइट्रो एन कोबाल्टेट 3, क्लियर? यस। चलो कहाँ से लिखना बाकी है? ये पेज पूरा बाकी है ना, चलो लिख लो, फटाफट लिखो, खुद से भी ट्राई करो, आंसर्स तो हैं सामने, खुद से वापस से ट्राई करो। मिस कैमरा ऊपर करो ना जरा। हाँ ओके, वो ऊपर किया तो बहुत हिलता है रे, क्योंकि मेरा स्टैंड छोटा है, फिर मुझे हाथ में पकड़ना पड़ता है, फिर वो निकल जाता है फोन बाहर, इसलिए नीचे रखती हूँ। इसके बाद 3 एग्जाम्पल और लेती हूँ, और बाद में तुम लोग को मैं क्वेश्चन देती हूँ। कितने क्वेश्चन है टोटल? 15 क्वेश्चन है, एंड यू विल गेट 15 मिनट्स टू सॉल्व। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, फटाफट सॉल्व कर देना, ठीक है? देखो 11:30 भी हो गया। ये अच्छा है ना चैप्टर? ये डिफिकल्ट लगा क्या IUPAC बच्चों? नो। नहीं मिस, बट वो लिस्ट याद करना पड़ेगा। हाँ अरे वो ना 1-2 बार ऐसे पढ़ोगे ना, अभी देखो, अभी मैं तुम लोग को एग्जाम्पल दूंगी ना, तो लिस्ट 2-3 बार ऐसे रीड करते रहोगे ना, तो याद हो जाएगा, उसका टेंशन मत। अभी कैसे तुम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, एकदम फर्स्ट टाइम में थोड़ी ना याद हो जाएगा।
तो चार्ट वो सामने रखो, जिस पेज पे लिखा है वो सामने रखो, और सिर्फ इतना याद रखो कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज दिखता है तो उसके आगे आयन लिखने का हमेशा IUPAC लेफ्ट से स्टार्ट करना है। अगर आपके आयनाइजेशन स्फीयर में लेफ्ट में कुछ है, जैसे कि किधर गया ये सोडियम, तो इसका नाम पहले लिखने का, फिर अंदर जाके लिगैंड का नाम, बाद में इसका नाम, और इसके नाम के आगे अगर ये अनायन है तो ATE लगाने का बस। और अगर यहाँ पे जैसे कुछ नहीं है तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, एंड अगर हेट्रोलेप्टिक लिगैंड्स है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, दैट टाइम अल्फाबेटिकली जाना है, हो गया। और सिर्फ ध्यान कहाँ पे देना है, एम्बीडेंटेड लिगैंड में ध्यान देना है। तो नाइट्रो और थायोसाइनाटो, अगर ऐसे वर्ड्स आ गए तो फटाक से क्या लिख देने का उधर पे, इट इज N और S। ये पूरे चैप्टर में ना सब ऐसे सॉल्व करने वाला ही है, याद करने वाला बहुत कम है, बहुत कम। आई होप आप सबने इसका सेपरेट नोटबुक बनाया है, क्योंकि हम लोग आगे बहुत सारा करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद में कल आपको सिखाऊंगी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। 3D सीरीज याद हुआ साइंस टीचर्स वाला, 21 से 30? यस मैम। हाँ, गुड। मिस वो N और S कभी लिखने का, वो NO2 और NO2 और ये थायोसाइनाटो, SCN। ये तुम लोग के सिलेबस में ना ये दो ही लिगेंड्स है जो एम्बिडेंटेड है, एक थायोसाइनाटो और एक अपना ये। एक्चुअली ना एक क्या है पता है, एक चेंजेस है इसमें कि अगर NCS लिखते हैं तो इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनाटो। ये जरा करेक्शन करो, कल का जो चार्ट था ना उधर पे जरा ये करेक्शन करो, जहाँ पे NCS लिखा है उसको लिखो आइसोथायोसाइनाटो, और जब ये SCN रहेगा तो इट इज थायोसाइनाटो। मुझे लगता है एक एग्जांपल हमने पीछे भी लिखा है ना, कौन सा लिखा है NS वाला, किधर गया? हाँ हाँ ये था ना, ये कौन सा 13 ना 14 था, 14। तो वहां पे ट्राई आइसोथायोसाइनाटो करो बच्चों प्लीज, वो मैं भूल गई थी बताना। इट इज थायोसाइनाटो, और जब ये NCS लिखेंगे तो इट इज आइसोथायोसाइनाटो, सिर्फ उसके नाम के आगे आइसो लगाओ बस, ठीक है। चार्ट पे भी जरा वो करेक्शन करो कि अगर वो SCN रहेगा तो इट इज थायोसाइनाटो, और NCS रहेगा तो इट इज आइसोथायोसाइनाटो। सॉरी यार, मेरे दिमाग से वो निकल गया था। तो ये पेज इतना उड़ता है ना, बहुत इरिटेट होता है मुझे, 100 चीजें रखना पड़ता है। चलो हो गया ये पेज, प्लीज मेक अ करेक्शन। हाँ बच्चों, किधर गया इधर पे, ये थायोसाइनाटो, हाँ ये थायोसाइनाटो ही रहेगा, सिर्फ ये लिखेंगे ना तो आइसो लिखना, आइसोथायोसाइनाटो। इट इज मैंडेटरी दिवेश, क्योंकि ना गड़बड़ हो जाएगा फिर, ये आइसो बोलते हैं इसको, आइसो ग्रुप बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया था। इट इज मैंडेटरी। डन क्या बच्चों? नीचे रखूं कैमरा, एक मिनट, मैं मेरे फोन को जरा चार्ज लगाती हूँ। डॉक्टर लो हो गया। लो, डन। कहाँ तक पहुंचे? क्वेश्चन भी लिख रहे हो ना? क्वेश्चन नहीं है सब, टेक्स्ट बुक वेक्स्ट बुक का सब मत देखते बैठना, क्वेश्चन भी लिखना। ओके डन, many people have completed। मिस लास्ट हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
ओके अभी हम लोगों ने NO2 को नाइट्रो बोला है ना, और ONO को ना नाइट्राइटो बोलो, नाइट्राइटो ही बोलो, ये ऐसे आपके बुक में लिखा है, अभी देखा मैंने, समझा? व्हेन इट इज NO2 इट इज नाइट्रो, और ONO आएगा ना, ONO, तो तभी नाइट्राइटो लिखने का, ये भी ध्यान में रखो। मतलब दो करेक्शन बोला मैंने, एक SCN होएगा तो थायोसाइनाइटो, और NCS होगा तो आइसोथायोसाइनाइटो, ये, और अगर NO2 हुआ तो नाइट्रो, ONO हुआ तो नाइट्राइटो, ठीक है? डन मिस। डन एवरीबॉडी। चलो अभी, और अभी अनायन वाले एक दो एग्जांपल देती हूँ, फिर तुम लोग को मैं क्वेश्चन देती हूँ, सॉल्व करो। किसी का बाकी तो नहीं है? आगे बढ़े। Yes, ma'am. एक मिनट, मैंने एक ही चैप्टर को 6-6 5-5 बार लिखा है, पढ़ाते पढ़ाते अलग अलग क्लासेस में, तो मेरे पास एक चैप्टर के 5-5 ऐसे नोट्स हो गए, लिख लिख के। चलो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, 21 ना एग्जांपल नंबर, NiCN4। अब देखो यहाँ पे 2 माइनस है, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा अभी ये, इट विल बी टेट्रा साइनो। अब निकल लिखूं कि निकलेट लिखूं? माइनस दिया है डायरेक्टली, so it निकलेट। is, yes, निकलेट। what will be the charge? x minus 4 is equals to -2, मतलब निकलेट 2, और आगे क्या लिखेंगे? आयन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22, अभी नेक्स्ट वाला, CO C2O4 थ्राइस 3 माइनस, चलो क्या आएगा? ट्राई मिस फिर उस साइनाइटो कब आता है? ऑक्सलेटो, साइनाइटो नहीं आएगा बच्चा, सिर्फ साइनो ही रहता है, थायोसाइनाइटो रहता है। SCN रहेगा ना तभी थायोसाइनाइटो रहता है, और जब भी CN रहेगा तो सिर्फ साइनो रहता है, समझा? ओके। हाँ, ट्राई ऑक्सलेटो। अब मुझे बताओ, कोबाल्ट लिखूं कि कोबाल्टेट लिखूं? कोबाल्टेट। Cobaltate. यस करेक्ट, इट इज कोबाल्टेट। कोई मुझे चार्ज बता सकता है फटाक से? x minus 6 is equals to -3, कितना आ जाएगा? कोबाल्टेट 3 3। आयन, इजी है। चलो 23, FeCN6 4 माइनस, चलो बताओ क्या लिखूं? प्रियंका? हेक्सा साइनो हाँ ओके, हेक्सा, चलो बता दिया तो इसने, हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट। फिर चार्ज कितना आएगा? 2 आयन, 2 आएगा ना? x minus यस 6 मिस। is equals to -4, so it is 2 ion। समझ गया कैसे होता है? हाँ मिस। अभी जितना लिखा है सब अच्छे से रिवाइज करो। अभी मैं क्वेश्चन देती हूँ, अभी तुम लोग सॉल्व करेंगे, मेरा काम खत्म हो गया अभी सिखाने का। 24, Pt NH3 BrCl NO2 माइनस, सॉल्व करो। 25, CO En twice cyanide water +2, इतना लिखो पहले, दो ये दोनों सॉल्व, ऊपर का लिख दिए बच्चों? नहीं मिस। हाँ लिखो, ऊपर वाला लिखो, तब तक मैं और ढूंढती हूँ एग्जाम्पल्स। हाँ, CrCO4 27, रुको मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले, हाँ रुक जाओ। Pt NH3 twice Cl2 28,
ठीक है, चलो ये भी लिख देते हैं। क्रोमियम वाटर C2O4 ट्वाइस माइनस 29। 2 मिनट ना बच्चों, हो गया, बस दे रही हो अभी तुम लोग में। CONH3 5 BrSO4 और 30th कौन सा दूँ अभी मैं, रुको। चलो ये करो सिंपल वाला COF6 3 माइनस, इतना बस हुआ। पहले ऊपर का लिखो, कॉपी करो, फिर नीचे का सॉल्व करो। देखो यहाँ पे बहुत सारे लिगेंड्स है, कैसे जाएंगे अल्फाबेटिकली। और ये देखो, ये मैं हिंट देती हूँ, एम्बिडेंटेट। पहले ये 3 हो जाएंगे तो बोलो, देन आई विल गिव यू टाइम। 24 25 26 27 28 29 30। 7 एग्जाम्पल्स दिए। These 3 examples are done. ऊपर वाला, चलो start solving these questions. क्वेश्चन लिख लो पहले। मिस वो लास्ट वाला बचा था। दिख रहा है? चलो everyone started solving questions. ओके चलो पहले क्वेश्चन लिखो, फिर सॉल्व करो। चार्ट रखो आगे। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज रहता है, ये सल्फेट है ना 29 वाला। SO4 के ऊपर -2 चार्ज रहता है। फ्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज। यहाँ पे इथिलीन डायमाइन को 0 कंसिडर करो, चार्ज है 0 लेना, तो कोबाल्ट का 3 चार्ज आएगा। EN के ऊपर 0 चार्ज ले लो। नहीं तो रुको, EN को जैसा चार्ज है वैसे ही लो, ये निकाल दो। EN के ऊपर -1 लेना, बराबर है वो चेंज मत करो। Will you be able to solve बच्चों? मिस वो 24 में प्लैटिनम को छोड़ के सब लिगेंड्स है। हाँ सब लिगेंड्स है ये। देखो एक अमाइन है, एक ब्रोमो है, एक क्लोरो है, एक नाइट्रो है। तो पहले क्या आएगा? अमाइन, फिर आएगा ब्रोमो, फिर आएगा ब्रोमो क्लोरो, फिर क्लोरीन आएगा नाइट्रो। हाँ, और जब नाइट्रो प्लैटिनम का नाम लिखेंगे तो उसके आगे क्या लिखेंगे? N प्लैटिनम।
अभी मंडे से अपना नया वाला टाइम टेबल फॉलो होएगा हाँ बच्चों, जो मैंने लिख के दिए है। क्वेश्चन लिख के हो गया? नीचे कर दूं क्या कैमरा? नहीं मिस, एक मिनट। डन, क्वेश्चंस आर डन। चलो यस मिस। हाँ फटाफट सॉल्व करो चलो। 10 मिनट्स आर फाइन ना 7 क्वेश्चन के लिए? मिस 26 को स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है? मतलब वही हुआ ना, इसको चार्ज पूरा 0 ही है ना। एक्चुअली कार्बोनिल वाले कंपाउंड्स है ना, ऐसे ही लिख देते हैं। चलो डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट। चेक करते हैं। -4 इज इक्वल्स टू 2 नहीं आएगा दिवेश, 3 आएगा ना। देखो x प्लस 0, इसके ऊपर कितना चार्ज आता है -2, so 2 2 is 4, -4 is equals to -1, so it will go here and becomes 3, so chromium 3। क्रोमियम के ऊपर कभी भी +2 चार्ज नहीं आता। कोबाल्ट एंड क्रोमियम के ऊपर हमेशा +3 चार्ज ही आता है, याद रखो। Fe के ऊपर +2 आ सकता है, +3 आ सकता है। प्लैटिनम के ऊपर हमेशा 2 रहेगा या तो 4 रहेगा। 5 6 7 दिखेगा मतलब आप लोग कहीं पे तो रॉन्ग हो। तो प्रैक्टिस करते करते तुम लोग को एकदम परफेक्ट हो जाएगा। हाँ बाकी सब ठीक है, बराबर सब ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछो। गलत करने से अच्छा पूछ के करो सही। और जितने IUPAC आज किए ना 30 के 30 वापस से एक बार खुद से
बिना देखे भी सॉल्व करना, सेम चीजें। ओके प्रगति, आई विल राइट डाउन आंसर। जो सबका हो जाने दो कंप्लीट, फिर मैं लिखती हूँ आंसर, फिर आप लोग चेक करो। बराबर है। पर मुझे एक बात बताओ यश, कौन सा वाला बोल रहे हो? 26 वाला क्रोमियम के ऊपर चार्ज क्या यस आएगा? मिस। क्या चार्ज आएगा? इसको 0 चार्ज रहता है बच्चा। x मिस प्लस आपने 0 बोला ना बिकॉज यहाँ पर कि 3 अल्लाह, आता है पर इसके यहाँ लिए। पे हाँ 3 आता है, लेकिन अभी जबरदस्ती 3 थोड़ी लाएगा। देखना यहाँ पे ये CR है तो CR 0 रहेगा ना। अरे यहाँ पे देखो मिस वही, कॉम्प्लेक्स बट दिख रहा है। आपने बोला था इसलिए मैंने लिख दिया। समझा ये कैसे है? कार्बोनिल के केस में जितने भी कार्बोनिल वाले कंपाउंड है ना, उनमें मेटल्स के ऊपर जनरली 0 चार्ज आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। दैट इज इक्वल टू 0, सो क्रोमियम 0। मतलब अगर चार्ज लिख रहे हो तो क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज आएगा। +2 +1 बहुत रेयरली आता है, +2 तो नहीं आता है इतना, कभी कभार +1 आता है। समझा? अभी गड़बड़ समझा? डोंट गेट कंफ्यूज। यस मिस। हाँ, हो गया सबका सॉल्व करके? ओके लिखो मैं आंसर्स, हो गया सबका? रेडी एवरीवन? ओके चलो लिखो आंसर्स, चेक करो सब लोग। रेडी? किसका बाकी है? बोलो तो सही बाबा, कैसे समझेगा मुझे? बताओ मिस। हाँ ठीक है, चलो अभी यहाँ पे लिखेंगे अमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, प्लैटिनेट। प्लैटिनेट क्यों लिखा? ये देखो चार्ज है ना, प्लैटिनेट, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन प्लैटिनेट, सॉरी एन प्लैटिनेट। कितना चार्ज आया प्लैटिनम के आयन। ऊपर? ये 0, -1, ये भी -1, ये भी -1, इज इक्वल टू -1, 1 2 3 4 आया ना। प्लैटिनेट 4 आयन, बराबर है सबका? अमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, एन Yes, प्लैटिनेट ma'am. 4 आयन। ओके चलो नेक्स्ट इज, अभी देखो ये इथिलीन डायमाइन है, फिर ये साइनो है और ये अको है। तो पहले अको लिखेंगे ना, यहाँ लिखती हूँ ठीक है। अक्वा, साइनो, बिस, इथिलीन, मैं नीचे लिख रही हूँ, जगह नहीं है बट साथ में लिखने का वो, ठीक है। डबल एम, डायमाइन, ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट, कितना चार्ज आएगा? 3, करेक्ट। अक्वा, साइनो, बिस, इथिलीन डायमाइन, कोबाल्ट 3, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। टेट्रा कार्बोनिल क्रोमियम 0, टेट्रा कार्बोनिल क्रोमियम 0। ये क्या पता है? सिस प्लैटिन है आपका, कैंसर में जो यूज होता है। इसका क्या है नाम आएगा? डायमाइन, इधर लिखती हूँ, डायमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2, बराबर है 27 का आंसर इसका। Yes, ma'am. डायमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2,
चलो इसका क्या आएगा, एको है और ऑक्सलेटो है और माइनस है, तो पहले क्या लिखेंगे, एको ना, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। डाई एक्वा, डाई ऑक्सलेटो, क्रोमियम लिखूं क्या क्रोमेट लिखूं? क्रोमेट। क्रोमेट, यस क्रोमेट। चार्ज कितना आएगा, इसको -2 मतलब -4 हो गया, -1 मतलब 3 आया ना, क्रोमेट 3 आयन, करेक्ट। देखो ना ऑक्सलेटर को -2 चार्ज रहता है, 2 2 जा 4 हो गया, और ओवरऑल चार्ज इज -1, तो 4 इधर जाके +3, ठीक है। तो डाई एक्वा डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3 आयन। अब ये वाला लिखती हूँ, ब्रोमो नहीं, ब्रोमो नहीं, सॉरी, पेंटामाइन, ब्रोमो, कोबाल्ट लिखूं कि कोबाल्टेट? कोबाल्ट। कोबाल्ट आएगा, ये देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है हाँ राइट। है ना। कोबाल्ट 3 सल्फेट, देखो -1 और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज था, तो उधर जाके 3 हो गया, बराबर। चलो ये तो सबसे सिंपल है। हेक्सा फ्लोरो, कोबाल्ट की कोबाल्टेट, कोबाल्ट। वेरी गुड, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट 3 आयन, 3 आयन। करेक्ट। हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट 3 आयन। मैम वो 24th एग्जाम्पल में आपने प्लेटिनेट के सामने एन क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या, एम्बिडेंटेट, अच्छा एक एम्बिडेंटेड एम्बिडेंटेड रहेगा लिख तो लेंगे एन ना। लिखने का। हाँ, ये देखो पूरा पिक्चर खत्म होने के बाद पूछ रहे हीरोइन कौन था, हीरो कौन थी, समझा क्वेश्चन। ये देखो एम्बिडेंटेड का मैम भूलने का तभी नहीं है। वाईफाई क्या? रहता मेरा। अच्छा अच्छा, ओके। क्लियर एवरीबॉडी? मिस थोड़ा नीचे करो ना 29 का। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट 29 का है, पेंटामाइन ब्रोमो कोबाल्ट 3 सल्फेट। सबके सब किसके राइट है, ऑल 7? रेज योर हैंड, देखो उधर पे एक ऑप्शन रहता है हैंड रेज का। ओके, कन्हैया गॉट फुल करेक्ट। व्हाट अबाउट अदर्स? दिवेश कितने राइट है? ओके, दिवेश का भी फुल राइट है। व्हाट अबाउट अदर्स? अनुष्का, जोशुआ, कशिश, पवन, प्रगति, प्रियंका, ऋषिकेश, साक्षी, सानिका, श्रेयस, आधे लोगों को कुछ इंटरेस्ट नहीं है ऐसे मुझे लगता है कभी कभार। अच्छा ठीक है, यश का 4 राइट है। कशिश गॉट ऑल करेक्ट, प्रियंका गॉट 4 करेक्ट, ओके। ओके अनुष्का, ऋषिकेश का 5 राइट है, ओके। हाँ देखा चैट देखा, मिस समझा अगर ना। तो हमारा आंसर सही होगा और वो चार्ज अभी क्या, थोड़ा गलत आएगा हम्म, तो मिस कितना मिलेगा मार्क्स? 0 आईयूपीएससी में कुछ नहीं, 0 मार्क्स। आईयूपीएससी में एक भी वर्ड यहाँ का वहां भी होगा तो 0 मार्क्स। कैसे ऑर्गेनिक का आईयूपीएससी रहता है, वैसा सेम आईयूपीएससी, एक भी चार्ज गलत हो गया तो पूरा 0 मार्क्स मिलेगा। आधा पाव ऐसे मार्क्स नहीं मिलता, आइदर यू विल स्कोर फुल और यू विल लूज एवरीथिंग, ऐसा रहता है। मैम वो डबल एम किस में आता है? अमाइन में आता है, इथिलीन डायमाइन में आता है, और क्या? मैम वो डबल एम है ना अमाइन का, हाँ वो बताती हूँ। वो वो एक अमाइन में आता है, अमोनिया में आता है अमाइन, ठीक है। फिर ईएन में आता है इथिलीन डायअमाइन, और ईडीटीए वाला तुम लोग को एग्जाम्पल नहीं है पर लिख दो, टेट्रा इथिलीन डायअमाइन, सॉरी इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेटो, तो ये तुम लोग को है ही नहीं, पर जनरली ये अभी खाली ये 2 ही है, एक अमाइन और एक डायअमाइन, इथिलीन डायअमाइन। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। मिस तो सिंगल एम किस में आता है? सिंगल एम किसी में भी नहीं आएगा,
अच्छा अभी कल तुम लोग कल आज शाम को लेक्चर नहीं है, ठीक है? कल शाम के लेक्चर का थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मिसकम्युनिकेशन हो गया था वो, तो प्रथमेश सर ने ले लिया वो लेक्चर, गलती से हो गया वो, ठीक है? अभी देखो अपना टाइम टेबल जो है, कल सेम टाइमिंग 10:30 to 12, संडे ऑल्सो सेम टाइमिंग 10:30 to 12, ठीक है? मंडे को मॉर्निंग में भी रहेगा और इवनिंग में भी रहेगा, तो मंडे इवनिंग का टाइमिंग है, लिख के रखो, 8:30 to 9:30, ठीक है? ये आपका इवनिंग वाला रिवीजन का रहेगा, जिसमें हम लोग सोल्यूशन का रिवीजन करेंगे। तो सोल्यूशन चैप्टर तुम लोग कितना पढ़ के आओगे? 2-2 लेक्चर लेती हूँ एक एक के रिवीजन का, है ना? तो तुम लोग को अच्छे से हो जाएगा। रुको बताती हूँ किधर तक करो। कुछ न्यूमेरिकल्स करके आओ और कुछ ये करके आओ। सम्स बहुत हो गया रे अपना चैप्टर, आधे से ज्यादा टेक्स्ट बुक हो गया अपना। रुको, सोल्यूशन इजी है, फिर भी एक छोटा चाहिए तो एक रिवीजन ले लेती हूँ, कुछ लोगों को चाहिए ना। एक्चुअली जितना मैंने सिखाया है ना सभी इजी है। तुम लोग को एक भी चैप्टर डिफिकल्ट लगा? कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लगा? ईमानदारी से बोलो। सोल्यूशन है ना, उधर तक करो। मिस ऑर्गेनिक डिप्रेशन एंड, डिफिकल्ट लगता है, बस फिजिकल तो इजी है। हाँ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ तक करो, वो जो है ना उसका डेरिवेशन वहां तक करो। मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट उतना करो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर उसके बाद वाला करेंगे, चाहिए तो ऐसे करो। या फिर एक लेक्चर सिर्फ थ्योरी का रिवीजन रखेंगे और एक लेक्चर न्यूमेरिकल का रिवीजन रखेंगे, कैसे करना है बोलो? मिस पहले क्या बोला आपने? मैम एक पहले मैंने physics बोला numerical। पहले मैंने बोला कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट तक करके आओ पूरा थ्योरी विद न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट लेक्चर में मतलब वेडनेसडे को जो भी लेक्चर रहेगा, वेडनेसडे रहेगा ना, अभी मैं ही बोल रही, हाँ वेडनेसडे जो रहेगा उसमें हम लोग आगे का पार्ट ऑस्मोटिक प्रेशर और वो वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स अलोंग विद द थ्योरी रिवाइज कर सकते हो। तो क्या चाहिए, कैसा चाहिए तुम लोग बोलो? या फिर ऐसे कर सकते हैं कि एक लेक्चर पूरा थ्योरी, एक लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल। हाँ मिस, वही एक लेक्चर पूरा थियरी करेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल। ठीक है, तो फिर पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ के आओ, क्योंकि देखो अपने पास सिर्फ 1 घंटा है, ओनली 1 आवर। तो 1 आवर में मैं तुम लोग को कैसे कुछ सिखाने नहीं वाली हूँ, जो भी तुम्हारे डाउट्स रहेंगे ना वो क्लियर करेंगे। तो पूरा अच्छे से पढ़ के आओ। तुम लोग के पास अभी कितना टाइम है? सैटरडे संडे 2 दिन है और मंडे का पूरा दिन है। तो ये सोल्यूशन चैप्टर पूरा पढ़ डालो अच्छे से, एकदम फॉर्मूला वॉर्मूला सब 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 सब, ठीक है? तो वी विल डू द रिविजन ऑन मंडे। आज के लेक्चर में कुछ डाउट है तो क्या मैं ये कंसिडर करूँ कि आपको IUPAC 100% समझ में आ गया? सबको 1-1 मार्क्स, 4-4 मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं पक्का? तो IUPAC में किसी के मार्क्स नहीं जाएंगे? ठीक है चलो। हाँ मिस। चलो अभी कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। बाय मिस। वेलकम, बाय बाय।